गंगानगर में बहुत ज्यादा है नशा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगानगर में है, अपने पूरे देश में ही काफी है, लेकिन आजकल गंगानगर में बहुत ज्यादा है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी कलीग ने एकदम सही कहा है कि इस पे थोड़े से कोई स्ट्रिक्ट रूल अपनाए जाएं सो दैट इजीली ये सब ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएं। दिमाग में अगर सरकार को लेके कोई सवाल आता है तो सबसे पहला सवाल तो आरक्षण को लेके ही आता है, जो नहीं होना चाहिए आज के टाइम पे। आज हमारा इंडिया इतना मॉडर्न हो चुका है, जगह जगह सरकार ये कोशिश कर रही है कि एजुकेशन को पहुंचा सके, कोने कोने में पहुंचा सके। दूसरी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि सरकार इतनी स्कीम लॉन्च कर रही है महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके, पुरुषों को लेके, हर जनरेशन को लेके बहुत सारी स्कीम सरकार जो है वो लॉन्च कर रही है, लेकिन वो स्कीम का जो मुद्दा है, वो स्कीम की जो डिटेल्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। क्लीन गंगानगर, ग्रीन गंगानगर, ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम है जो अभी तक अनफुलफिल्ड है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, जो हमारी नई सरकार बन रही है वो इसके लिए कोई इफेक्टिव मेजर्स ले, स्ट्रिक्ट मेजर्स ले, लोगों में अवेयरनेस जगाए कि इसके लिए कुछ स्टेप्स ले। ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है, ये हम सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ करें इसके लिए। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या एक और है जो कि है महंगाई। पेट्रोल डीजल आप देखेंगे हाईएस्ट रेट इन इंडिया, इसी एरिया के सबसे हाईएस्ट रेट है पेट्रोल डीजल के। एलपीजी सिलेंडर देख लीजिए आप। तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं अगर वही इतनी महंगी रहेंगी तो अगर महिलाएं कमा भी रही हैं, जा भी रही हैं, तो वो महंगाई की मार से कुछ बचा नहीं पा रही हैं अपने लिए, क्योंकि महंगाई की मार उन पे इतनी जबरदस्त पड़ रही है। लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश भर में 4 चरणों में होने वाले चुनाव श्रीगंगानगर में पहले चरण में होंगे। 20 लाख मतदाता हैं जो कि श्रीगंगानगर में जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं प्रत्याशियों की बात करें तो श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से प्रियंका बेलान है, तो कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा। ऐसे में जानना यह भी बेहद जरूरी है कि मतदाता के जेहन में आखिरकार क्या है, वोटर्स के मन में क्या है और वो क्या सोचकर अपने वोट को पोल करेंगे। प्रत्याशी चूंकि अपने वादों के पिटारे में से कई तरह के वादे कर रही है, लेकिन अब जानना यह भी जरूरी है कि किन वादों पर भरोसा किया जाएगा या ऐसी कोई समस्या है जो इस लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के लोग जो है रोजाना 2-4 हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है कि आप बताएं। चुनाव नजदीक है, यहाँ की समस्याएं क्या लगती हैं आपको? First of all, I would like to pay the attention toward the safety for children, for women, for old age people and all of. एक्चुअली क्या है कि जो वुमेन्स है वो तो सेफ फील कर ही नहीं सकती कि आफ्टर 7 PM, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो बच्चे हैं उनको हम पार्क्स नहीं भेज सकते क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कभी किडनैपिंग का कुछ चल रहा है, कभी बड़े बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों के साथ में अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ CCTV कैमरास हों ताकि हम लोग भी ध्यान रख पाएँ कि ठीक है बच्चा हमारा गया है, वो सेफ हैंड में गया है। वो अगर प्लेइंग के लिए जा रहा है तो बीइंग ए मदर मैं भी ये चाहूँगी कि मेरा बच्चा अगर खेलने जा रहा है तो वो वहाँ पे सेफ रहे। चाहे वहाँ डॉग्स आ रहे हैं, तो इतने स्ट्रीट डॉग्स हो चुके हैं कि हम लोग खुद भी वॉक के लिए नहीं जा सकते हैं, बच्चों को भेजना तो बहुत दूर की बात है। और ये जो एरिया है यहाँ पे ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो जिससे वुमेन जो है वो बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही। जो यंग एज पीपल है, हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतने एडिक्ट हो चुके हैं नशे के लिए कि वो स्मोकिंग है, स्मगलिंग है, ये सब काम चल रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी और ये उम्मीद करती हूँ इस आने वाली सरकार से कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देके हमें एक सेफ हैंड में सेफ एनवायरनमेंट फील करवाएंगे। बिल्कुल, नशे की इन्होंने बात कही है, आप कितना सहमत हैं कि नशा बहुत ज्यादा हो चुका है इस क्षेत्र में? वैसे तो गंगानगर में बहुत ज्यादा है नशा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगानगर में है, अपने पूरे देश में ही काफी है, लेकिन आजकल गंगानगर में बहुत ज्यादा है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी कलीग ने एकदम सही कहा है कि इस पे थोड़े से कोई स्ट्रिक्ट रूल अपनाए जाएं सो दैट इजीली ये सब ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएं। कुछ ऐसे रूल्स आए जो इजीली भी इम्प्लीमेंट हो जाएं, और उसके लिए कानून को थोड़ा सा सख्त रहना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या यहाँ पर जरूरतें आपको लगती हैं कि जो लोग इस लोकसभा क्षेत्र में पूरी होनी चाहिए, जो लंबे समय से आप लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं? मैं सबसे ज्यादा तो इस चीज के लिए बोलूंगी, एक तो यहाँ पे सफाई बहुत ज्यादा कम है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा कम है। अब जैसे दूसरे शहरों से कंपेयर करते हो तो एक एयर कनेक्टिविटी, जो मैं एज अ मदर और एज अ डॉटर और एज अ मतलब कुछ भी ये वुमेन के अकॉर्डिंग भी मैं बोलूंगी कि एयर कनेक्टिविटी है बिल्कुल है ही नहीं। तो मैं ये चाहूंगी, हमें अगर कहीं भी जाना रहता है तो हमें पहले जयपुर जाना पड़ता है, या हमें दिल्ली जाना पड़ता है, या चंडीगढ़। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चाहे भले ही वो बच्चे हों। आज हमें हमारे बच्चों को पहले दिल्ली छोड़ के आना पड़ता है। अगर यहाँ पे हो कोई भी कनेक्टिविटी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इंटरनेशनल, तो हम बाद में सोचेंगे, पहले डोमेस्टिक तो स्टार्ट किया जाए।
बिल्कुल एयर कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात चल रही है। हालांकि कुछ टाइम के लिए डोमेस्टिक यहाँ फ्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन वो किसी कारण से बंद कर दी गई। अब दोबारा से मांग उठी है कि उसको फिर से शुरू कर दिया जाए, ताकि जो ये सहूलियत है उसका इन लोगों को फायदा मिल सके। आप क्या समझती हैं, क्या समस्याएं हैं इस एरिया में? मैं इस एरिया में ये समझती हूँ कि जो मेल फीमेल रेशियो है वो मतलब फीमेल्स का इतना कम है कि वो उसके लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट को काफ़ी रूल्स बनाने चाहिए, जैसे कि इलीगल ये जो चेकअप्स वगैरह लोग लड़कियां होने पे उनको अबॉर्ट करवा देते हैं। ऐसे तो पूरे इंडिया का ही बहुत कम रेशियो है, जैसे कि 1000 अगर लड़के हैं तो उन पे 940 अबाउट फीमेल्स हैं इंडिया में। बट राजस्थान की बात करें तो ये और ज़्यादा कम है। राजस्थान में ये अबाउट 928 30 कुछ ऐसा है। तो ये रेशियो बिगड़ने से, इनका बैलेंस सही नहीं होने से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इलीगल या कुछ भी गलत काम होते हैं, जो रेप्स वगैरह है या कुछ भी है। इतने लड़के हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती है, तो इस पे वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक रेशियो ठीक होने से भी हमारे बहुत सारे मुद्दे अपने आप से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। आप क्या समझती हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं इस एरिया में, या देश भर की अगर बात करें तो आपके जहन में क्या है? वोट को पोल करने से पहले क्या कुछ रहेंगे? मेरे दिमाग में अगर सरकार को लेके कोई सवाल आता है तो सबसे पहला सवाल तो आरक्षण को लेके ही आता है, जो नहीं होना चाहिए आज के टाइम पे। आज हमारा इंडिया इतना मॉडर्न हो चुका है, जगह जगह सरकार ये कोशिश कर रही है कि एजुकेशन को पहुंचा सके, कोने कोने में पहुंचा सके। दूसरी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि सरकार इतनी स्कीम लॉन्च कर रही है महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके, पुरुषों को लेके, हर जनरेशन को लेके बहुत सारी स्कीम सरकार जो है वो लॉन्च कर रही है। लेकिन वो स्कीम का जो मुद्दा है, वो स्कीम की जो डिटेल्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। उनका जो वो कम्युनिकेशन है, वो जो वेब है, उनको जो पहुंचाने का तरीका है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आधी से ज़्यादा स्कीम्स ऐसी होती हैं, हम महिलाएं हैं, हमें नहीं पता होता हमारे लिए सरकार ने क्या स्कीम चलाई हुई है। बहुत सारे पुरुषों को नहीं पता होता, गांवों में नहीं पता होता कि हमारे लिए, हम जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन अगर हैं, हम बहुत गरीब हैं, या हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, दाल चावल भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग भी समझ नहीं पाते, उनको पता ही नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये स्कीम भी चलाई हुई है। तो ये वेब बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हो तो उसको प्रचार प्रसार इस तरीके से करिए कि हर इंसान तक वो पहुंच पाए, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा पाए। और दूसरी चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगी विमेन सेफ्टी को लेके, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी बेटी भी हूँ, मैं महिला भी हूँ। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि सरकार से पहले एक परिवार को सोचनी चाहिए कि जो परिवार है वो ही नहीं अलाउ करता किसी फीमेल को बाहर जाने से, बेटा 7 बजे घर वापस आ जाना। क्यों? क्योंकि हमारे शहर में इतनी सेफ्टी नहीं है। यही अगर आप जयपुर या दिल्ली की बात करोगे, चलो दिल्ली को एक बार छोड़ भी दिया जाए, जयपुर, बेंगलोर, ये जो अच्छे सेफ शहर हैं, इनकी आप बात करेंगे तो यहाँ पे पेरेंट्स इतना रोक टोक नहीं करते हैं। हमारे जैसे छोटे शहर के लिए क्यों? और जबकि मैं आपको बताना चाहूंगी, गंगानगर एक छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा जिला माना जाता है राजस्थान का। तो यहाँ पे भी ऐसी सेफ्टीज होनी चाहिए, जैसे मैम ने बोला कि सीसीटीवी कैमरा सबसे पहले, अगर कोई वारदात होती है तो पता तो चले क्या हो रहा है शहर में, क्या नहीं। ठीक है, तो वुमेन सेफ्टी को लेके मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, फैमिलीज को भी और सरकार को भी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने सोसाइटी को लेकर, और थोड़ा सा लीनियंट हो जाइए अपनी बच्चियों को लेकर, ताकि वो भी खुलकर सांस ले सके, देख सके कि दुनिया इतनी सुंदर है। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव कई तरह के होते हैं, ये रवायत रहती है एक तरह से कि वादे भी होते हैं, दावे भी होते हैं, लेकिन क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद जो उम्मीदवार हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, समस्याओं को सुन पाते हैं उनको? हाँ, चुनाव जीतने के बाद अगर उम्मीदवार मिल जाए तो सारी समस्याओं का तो हल हो ही जाएगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो हमारे उम्मीदवार जीते वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और रही बात हमारे गंगानगर की, और वो गंगानगर के लिए भी कार्य भी हो रहा है, लेकिन हमारा जो गंगानगर है अन्न का कटोरा माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कृषि होती है पूरे राजस्थान के अंदर, और जो यहाँ पर कृषि होती है उससे उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जैसे किन्नू है, किन्नू की खेती को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लेके आए किसानों के लिए कि किसान अपने आप को सेफ महसूस करते हुए और प्रॉफिट कमाते हुए, लाभ कमाते हुए
लाभ कमाते हुए अपनी फसलों की बिक्री कर सके और वो पेस्टिसाइड्स का जो है कम से कम यूज कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि हम स्वस्थ भारत का सपना देखते हैं, मोदी जी का यही नारा है कि स्वस्थ भारत का जो है हम सपना पूरा करें। तो स्वस्थ भारत का सपना कैसे पूरा होगा अगर हमें जो खाने पीने की चीजें वो बिल्कुल सही मिलेंगी और सही दाम पे मिलेंगी। तो मैं आने वाली सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि वो ऐसी जो है स्कीम्स लेके आए जिससे किसान उन स्कीमों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करे। और जो हमारे यहाँ पर पंजाब से दूषित पानी आता है, उस दूषित पानी की रोकथाम के लिए भी सरकार एक उचित कदम उठाए, क्योंकि ये समस्या बहुत पुरानी है। हर बार इस समस्या पे बहुत होला होता है। लोग कहते हैं इस बार जो हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे, लेकिन वो समस्या हर बार वही की वही रहती है। फिर नहरबंदी कर दी जाती है और गंगानगर जैसे जिले में अगर पानी की कमी हो जाए तो फिर कहना ही क्या, जहाँ पर पानी की कमी होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं सरकार से, आने वाली सरकार जो भी सरकार बने, उससे यही अनुरोध करूंगी कि वो किसानों की ओर ध्यान दें और किसानों को ये वादे करें कि उनकी जो फसल है उनका सही लाभ उन्हें मिलेगा और वो उनको कम से कम पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने की सलाह दें, जिससे हमारा जो स्वस्थ भारत का सपना है वो पूरा हो सके। बिल्कुल, चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं, कई तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा क्या है जो उन वादों को पूरा करना चाहिए? आप किस तरह की समस्याओं को इस क्षेत्र में मानती हैं? क्लीन गंगानगर, ग्रीन गंगानगर, ये एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम है जो अभी तक अनफुलफिल्ड है। सो आई वुड रिक्वेस्ट जो हमारी नई सरकार बन रही है वो इसके लिए कोई इफेक्टिव मेजर्स ले, स्ट्रिक्ट मेजर्स ले, लोगों में अवेयरनेस जगाए कि इसके लिए कुछ स्टेप्स ले। ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है, ये हम सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ करें इसके लिए। और सेकेंडली, क्वालिटी एजुकेशन फॉर द पुअर को एजुकेशन मिल रही है, दैट्स नो डाउट अबाउट इट, पर इज इट क्वालिटी वर्थ? मुझे नहीं लगता है। आई थिंक कुछ करना चाहिए इसके लिए। जी मैम, कई तरह आपने विधानसभा के चुनाव भी पोल किए होंगे, इससे पहले लोकसभा के भी किए होंगे, फिर से चुनाव आ चुके हैं। क्या लगता है पहले जो वादे किए जाते थे वो पूरी तरह से पूरे हो पाते हैं या धरातल पर ही नहीं उतरते? मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत सरकार बहुत सारे वादे करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके देख लो आप, हर बार वादा करती है पर इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं हो पाता है। वो महिला ऐसी हर बार चुनाव तो होते हैं जब तो वो कहते हैं हम महिलाओं के लिए ये करेंगे और कुछ कितने वादे करके जाते हैं पर वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते। तो मेरा ये कहने का मतलब कि आने वाले चुनाव में महिलाएं जीते और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए कार्य करें। और मैं एक बात ये और भी कहना चाहूंगी कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार, जो भी सरकार पार्टी होती है, वो भारत का नहीं सोच के सिर्फ अपने चुनाव जीतने का सोचती है। अब हम राम के हमारा आराध्य देव है, तो आज कितने वर्ष बीत गए हमको राम मंदिर बनाने के लिए, जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते भी राम हमारा देव है और हम उसका मंदिर बनाए, इतने वर्ष बीत गए। तो मैं ये चाहूंगी जब भी चुनाव हो तो उसके लिए पहले अपने राष्ट्र को सामने रखना चाहिए, फिर बाद में अपनी पूर्ति के लिए या चुनाव जीतने के लिए कार्य करना चाहिए। तो अब शिव मंदिर होता है या कोई भी मंदिर होता है तो उसके लिए हमको लड़ाई करनी पड़ती है हमारे देश में रहकर, तो ये मैं सोचती हूँ इसके लिए ये उचित नहीं है। आप क्या कहेंगे मैम, चुनाव नजदीक आ चुके हैं, इस क्षेत्र की समस्याएं या देश भर की समस्याएं ऐसी कौन सी हैं जिन पर काम होना चाहिए? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या एक और है जो कि है महंगाई। पेट्रोल डीजल आप देखेंगे हाईएस्ट रेट इन इंडिया, इसी एरिया के सबसे हाईएस्ट रेट है पेट्रोल डीजल के। एलपीजी सिलेंडर देख लीजिए आप, तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं अगर वही इतनी महंगी रहेंगी तो अगर महिलाएं कमा भी रही हैं, जा भी रही हैं, तो वो महंगाई की मार से कुछ बचा नहीं पा रही हैं अपने लिए, क्योंकि महंगाई की मार उन पे इतनी जबरदस्त पड़ रही है। तो सबसे पहले तो ये महंगाई के लिए भी होना चाहिए कुछ। और दूसरा, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, दूसरा नारा मैं ये कहूँगी, इस पे काम करना चाहिए। गंगानगर में पूरा ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, गंदगी के ढेर आप पूरे शहर में देखेंगे जगह जगह जमे हुए हैं। तो एक तो ये ओपन ड्रेनेज से बीमारियां फैलती हैं, कचरा, साफ जगह ही नहीं है घूमने के लिए, सांस लेने के लिए, तो इस पे काम करना चाहिए। आप कितना सहमत है? स्वच्छ भारत जो कैंपेन था देश भर में चलाया गया था, क्या वाकई में उस पर काम हुआ? काम तो हो रहा है पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। आज भी हम देखते हैं सारे प्लास्टिक फैला हुआ है, बोतलें फैली हुई है, पानी का दुरुपयोग हो रहा है और चारों तरफ सांस लेने के लिए जगह नहीं, फिर भी लोग गंदगी फैलाए रहते हैं। तो मैं ये पूरा हो नहीं रहा है, कर रहे हैं सरकार। इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी तो कमी है। जनता, खाली एक सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसमें जनता का सहयोग पूरा चाहिए। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जनता का सहयोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या जैसे ये स्वच्छता पे इन्होंने कहा, अगर जनता के लिए कुछ ऐसे चार्जेस उनसे पे किए जाएं, ठीक है, अगर वो कचरा कर रहे हैं, कुछ भी गंदगी फैला रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाए उसके लिए,
तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करें। जैसे बड़ी सिटीज में चंडीगढ़ वगैरह या तो डस्टबिन लगे हुए हैं, और अगर कोई रोड्स पे अगर कचरा डाल रहा है तो उसके लिए उनकी चार्जेस है पे, जो सीसीटीवी कैमरा से देखते हैं कि कहाँ क्या कितनी गंदगी फैलाई जा रही है, उस पर इतने चार्जेस लिए जाएं। सेकंड, हमारे यहाँ पे पानी जो है, फ्रेश वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, जिससे बहुत सी डिजीज जो है फैल रही हैं, तो उससे बहुत लोग परेशान हैं, और कुछ डिजीज की यहाँ पे इलाज भी नहीं है ना। तो हमें क्या है, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। वो कई लोग उसके लिए जा सकते हैं, पे कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां तक फैल रही हैं, जो कि हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। अगर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारा मन शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी काम स्वस्थता से नहीं कर सकते। ठीक है, अंत में आपसे सवाल करेंगे मैम, क्या समस्याएं आप समझती हैं इस एरिया की जिन पर काम होना बेहद जरूरी है? सबसे पहले तो यही है यहाँ पे कि जो विमेंस की प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, उसको लेके और ज़्यादा काम करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी बारिश का ये सीज़न आता है तो यहाँ ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बारिश को हर कोई एंजॉय करना चाहता है, रेन का हर कोई वेट करता है सावन के सीज़न, लेकिन यहाँ पे आधे घंटे की बारिश में पूरी बाढ़ वाली हालात हो जाती है। तो वो अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होएगा तो बहुत उस रेन को, उस बारिश को हम एंजॉय करेंगे, ना कि उस तकलीफ को हम और ज़्यादा भोगेंगे। वन थिंग और है कि जो स्ट्रीट डॉग्स की समस्या बढ़ती जा रही है हर एरियाज में, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बुजुर्ग हों, हर कोई निकलते हुए बहुत डर रहा है। काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स ने बच्चों को भी काटा है, बड़ों को भी काटा है, तो उसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन ज़रूर निकलना चाहिए, जिससे कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो और जनता का विश्वास अपने सरकार के प्रति बढ़ता जाए। बिल्कुल, ये गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की महिलाएं थी जिन्होंने बेबाकी से इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया, और कुछ ऐसी जो समस्या है उनको भी बताया कि लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन उन पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार हालांकि कई तरह के चुनावी वादे इन लोगों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि ये महिलाएं किस उम्मीदवार के वादों पर भरोसा जताती हैं और उन्हें संसद में भेजती हैं। श्रीगंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान।